सो हेलो गाइस, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है डीडी एल्गोरिदम। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है हमारे डीडी एल्गोरिदम टॉपिक पर, जिसमें मैंने एक सिमिलरली एग्जांपल और एज वेल एज हमारा जो ओवरऑल एल्गोरिदम रहता है स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन किया है। बट और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं डायरेक्टली, जिसके थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। इसके पहले मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम लिखा था, जिसके थ्रू मैंने एक एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये वाली वीडियो भी देखो अच्छे से कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आपको डीडी एल्गोरिदम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार और बता दे रही हूँ, डीडी एल्गोरिदम जो है एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एक पॉइंट होता है, सपोज ए से तो बी जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वहाँ तक जाने के लिए जितने भी कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं, एक लाइन को ड्रॉ करने में जितने भी कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं डीडी एल्गोरिदम की हेल्प से। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ये। जिसने नहीं देखा है वो फर्स्ट एग्जाम्पल भी जाके देखना, उसमें आपको एल्गोरिदम को और ज़्यादा अच्छे से समझने मिलेगा। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने फॉर्मूलाज हटाकर किया हुआ है, मतलब शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा, बट स्टिल आप लोग एक बार एल्गोरिदम देख लेना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह आपको बोलता है कि एल्गोरिदम के साथ में एग्जाम्पल दो। ओके, यहाँ पर ओनली एग्जाम्पल है। ठीक है, वो वाली वीडियो जाओ और देखना, वो वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर है ड्रॉ द लाइन बिटवीन 5i एंड 109 यूजिंग डीडी एल्गोरिदम। अब 5i और 109 क्या है, हमारे ये जो होते हैं पॉइंट्स है। पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स है हमारे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, हम लोग इसको पहले ही नेम दे देंगे। यहाँ पर देखो x1 y1 x2 y2 हम लोगों ने पहले नेम कर दिया इनको। फिर हमारा जो स्टेप 1 है, हमको क्या करना है, dx dy फाइंड आउट करना है, विच इज़ नथिंग बट डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हमको फाइंड आउट करना है। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 10 माइनस 5। अब देखो x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x2 की वैल्यू देखो 10। ओके, x2 माइनस x1 की वैल्यू है 5, तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। देन dy y2 माइनस y1 मीन्स 9 माइनस 5 विच इज़ नथिंग बट 4। अब हमें क्या चेक करना है कि हमारा dx जो है वो ग्रेटर है क्या हमारे dy से। तो dx ग्रेटर है क्या dy से, dx की वैल्यू है 5 और dy की है 4। 5 ग्रेटर है 4 से, तो हम लोग k को क्या असाइन करेंगे, dx। ठीक है, k इज़ नथिंग बट कि हम लोगों को a और b कोऑर्डिनेट के बीच में कितने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, वो हमारा होता है k। सपोज ये जो 5 है, ओके, ये जो 5 है हमारा x1 y1, वहाँ से लेके तो x2 y2 तक जाने के लिए हमको पूरे 5 पॉइंट्स लगेंगे और ये हमारा 6 पॉइंट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये 5 पॉइंट्स हम लोग निकालने वाले हैं। बट यहाँ पर देखो ये जो हो गई है हमारी कंडीशन, ये कब है, किस केस में, जब हमारा जो dx है डेल्टा x वो बड़ा होता है डेल्टा y से। बट अगर डेल्टा x जो है वो छोटा है डेल्टा y से, तो हमारा जो k है वो क्या होगा, dy होगा। लेट सपोज अगर dy की वैल्यू 5 रहती और dx की 4 रहती, तो हमारा जो ये वाला कंडीशन है ये सेटिस्फाई होता। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर देखो हमारा जो डेल्टा एक्स है, ओके, वो हमारा एक फॉर्मूला है यहाँ पर निकालने का, dx बाय के। ओके, dx बाय के इक्वल्स टू क्या है, 5/5। अब dx बाय के क्या, यहाँ पर dx हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ था। ठीक है, और k की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, dx बाय के मतलब 5/5 इक्वल्स टू नथिंग बट दी 1। और हमारा जो dy है डेल्टा y वो क्या है, dy बाय के। dy क्या था हमारा 4 था, k की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, तो हमारा जो आ जाएगा 4/5 नथिंग इज 0.8। अब यहाँ पर जो होता है डीडी एल्गोरिदम में कुछ केसेस भी होते हैं, जिसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, देखो हमारा जो डेल्टा एक्स है अगर वो बड़ा है, ठीक है, किससे, डेल्टा वाई से, ये सेम चीज़ है। यही चीज़ मैं आपको केस के फॉर्म में समझा रही हूँ, यही चीज़ होती है। बस ये अगर हमारे जो लास्ट अगर वीडियो आप देखोगे, ठीक है, एल्गोरिदम वाली, तो उसमें ऐसे मेंशन था, ये वाली चीज़ करके मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रही हूँ। ये जो है हमारा केस, इसको आप अच्छे से समझ लो। हमारा डेल्टा एक्स जो है वो बड़ा रहता है डेल्टा वाई से, तो हम लोग डायरेक्टली डेल्टा एक्स को क्या 1 असाइन करते हैं। ये फॉर्मूला अगर आप नहीं भी निकालते हो
तो ये जो है ये जो केसेस है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये आप कंसिडर कर सकते हो। डायरेक्टली आप हमारे डेल्टा एक्स को क्या असाइन कर सकते हो, 1 असाइन कर सकते हो, ठीक है। एक्स प्लस आई, अब एक्स और एक्स प्लस आई क्या होता है, जैसे मैंने बताया ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग एक्स आई कंसिडर करते हैं, ठीक है। बट ये जो सेकंड पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर एक्स आई प्लस 1, ठीक है। तो ये जो एक्स आई प्लस 1 है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, एक्स आई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स आई क्या है हमारा करंट पॉइंट हमारा क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ देखना हमारे जो करंट पॉइंट्स है वो 5 है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है, ठीक है। तो एक्स आई 5 प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डेल्टा एक्स की 1 है करके हम लोगों ने यहाँ पे 1 ऐड किया इक्वल्स टू 6। डायरेक्टली भी हम लोग डेल्टा एक्स को 1 कंसिडर करते हैं अगर आपका डेल्टा एक्स बड़ा है डेल्टा वाई से, तो ठीक है। और हमने यहाँ पे फॉर्मूले से कैलकुलेट किया हुआ है तो भी हमारा आंसर जो है 1 ही आया है। अब वाई आई प्लस 1 क्या है, जैसे एक्स आई प्लस 1, ये एक्स आई के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्स आई प्लस 1 है, वैसे वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई आई प्लस 1 भी सिमिलर होता है। तो वाई आई प्लस 1 का फॉर्मूला है वाई आई प्लस डेल्टा वाई। अब वाई आई की वैल्यू क्या थी हमारी, 5 थी, अगेन वाई आई की वैल्यू क्या थी हमारी 5 थी, और हमारा जो डेल्टा वाई है वो क्या था 0.8, 5 प्लस 0.8 इक्वल्स टू 5.8, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। सी, तो ये हम लोग यहाँ पर देखो हमारी के की वैल्यू क्या है 5, मतलब हमको कितने पॉइंट्स निकालने हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में 5 पॉइंट्स निकालने हैं। तो हमारा फर्स्ट चीज़ क्या रहेगी, हमारी जो फर्स्ट चीज़ रहेगी वो हमारा रहेगा नंबर ऑफ इटरेशन। 0 नंबर का इटरेशन चल रहा है यहाँ पे, कौन सा इटरेशन चल रहा है, 0। प्लॉट राउंड एक्स राउंड, हमारा राउंड एक्स और राउंड वाई क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, जब 0.8 आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, तो इसको 5.8 कंसिडर करते हैं। 5.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ओके। बट 6.2 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 6 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो राउंड वैल्यू होती है हमारी, इसको हम लोगों को प्लॉट करना है, ठीक है, इसको हम लोगों को कंसिडर करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ये नथिंग बट क्या है हमारा एक्स आई प्लस 1 वाई आई प्लस 1, ओके। अब हमारा इटरेशन नंबर 0, हमारा पहला जो है वो क्या है 5 है हमारा, ओके, 5 है, यह हमारा पहला पॉइंट है जो हमको कहाँ पे मिला था, क्वेश्चन में गिवन था। अब x प्लस डेल्टा एक्स 5, ऑलरेडी हमको x की वैल्यू दी हुई है और हमारे डेल्टा x की वैल्यू थी 1, ठीक है। और हमारे डेल्टा y की वैल्यू क्या थी 0.8, और हमारी जो y है उसकी वैल्यू थी 5, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5.8, ठीक है। अब इटरेशन नंबर 1, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इटरेशन नंबर 1 पे। हमारा जो इटरेशन नंबर 1 है वो कैसे कैलकुलेट होगा, अब यहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे वैल्यू का, ये 6 आ जाएगी, और हमारा जो 5.8 है उसको हम लोग लिखेंगे 6। ये वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे अगेन कैलकुलेट करेंगे, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, 5.8 प्लस 0.8, ठीक है। इसका आंसर क्या आने वाला है 6.6, ओके। ये 6.6 आ गया। अब देखो जब आप लोग कैलकुलेट करते हो ना, तो ये जो वैल्यू आई है इसको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ये चीज़ भूलनी नहीं है वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ये जो है हम लोग सिर्फ राउंड ऑफ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको यहाँ पर कैलकुलेट में नहीं करना है, ठीक है। ये जो आपका आंसर यहाँ पर आया हुआ है उसी को वापस से एडिशन करते वक्त यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब ये वैल्यू निकाल ली, अब हमारा सेकेंड इटरेशन शुरू हो जाएगा 7,7। अब देखो जब 6.5 या फिर उसके ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे 7 कंसीडर करेंगे, बट 6.4 होता तो हम लोग क्या कंसीडर करते, उसको 6 कंसीडर करते। नेक्स्ट अगेन देखेंगे 7 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, देन 6.6 प्लस 0.8 हमारा हो जाएगा 7.4, ठीक है। अब थर्ड इटरेशन है हमारा 8, 7.4 को क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है। देन अगेन 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 7.4 प्लस 0.8 कितना होगा हमारा 8.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ इटरेशन हमारा क्या आ जाएगा 9, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा,
8.2 प्लस कितना होता है 0.8, ये कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब आप लोग देखोगे ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पर देखना, ये 8+1 हम लोगों ने किया 9, यहाँ पे 7.4 प्लस 8.0 किया हम लोगों ने 8.2 आ गया। देन अगेन हम लोगों ने कैलकुलेट किया 9+1 10 आया और 8.2 प्लस 0.8 9 आ गया। ये जो है 10 एंड 9 ये हमारे क्या थे x2 y2 थे, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट वाला आएगा 5th वाला, ठीक है, ये क्या आएगा 10,9 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अब अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 11 और 9.8 आ जाएगा, बट हमें फाइनल आंसर यहीं तक कैलकुलेट करना था। ओके, और उसके बाद में आपको ग्राफ भी बनाना है एक, ठीक है। ये आप ग्राफ बना लो, यहाँ पे ग्राफ बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको एक्सटेंड कर दो 8 9 एंड 10, ठीक है। ये 10 तक एक्सटेंड कर दो, ये भी 10 तक एक्सटेंड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। ये थोड़ा सा जगह स्पेस का इशू है, आप लोग अच्छे से बनाना। तो अब हमारे जो पॉइंट है, देखो ये 5 और ये 5 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सपोज 5 कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद में हमारा 6 कंसिडर होगा यहाँ पे, फिर 7 कंसिडर होगा, फिर 8/7 कंसिडर होगा, फिर 8/7 कंसिडर होगा, समझ लो। फिर उसके बाद में 9/8 कंसिडर होगा, ठीक है। 8/7 के बाद में 9/8 कंसिडर होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद में 10/9 कंसिडर होगा, ठीक है। तो हमारी ये जो वैल्यू है एक ऐसी लाइन बन जाएंगी कुछ तो भी, ठीक है। तो ये जो है ये हमें पिक्सल्स में दिखती है, जो छोटे छोटे हमारे पिक्सल्स होते हैं ना उसमें दिखती है। तो ये लाइन आपको जब आप लोग कंप्यूटर पे देखोगे तब स्ट्रेट नज़र आएगी, बट हम लोग जब ड्रॉ कर रहे हैं ना तो ये वाली लाइन जो है थोड़ा सा बेंड दिखती है, ठीक है। तो उसका कोई लोड नहीं है, आप बेंड लाइन भी बना सकते हो पेपर में। बस हमारे ये जो पॉइंट आप कैलकुलेट कर रहे हो इसको अच्छे से कैलकुलेट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और केसेस जो है अच्छे से लगाना देख लो, ठीक है। ये जो केस है आप अच्छे से देख लेते जाओ कि किस कंडीशन में कौन सी कंडीशन बन रही है, तो उस हिसाब से लगाया करो। थैंक यू, बाय बाय।